और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिली है। जेल से उनकी रिहाई हो गई है। बैक गेट से अल्लू अर्जुन बाहर आ चुके हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत अल्लू अर्जुन को मिली है। कल ही हैदराबाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो चुके हैं। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे, तेलंगाना हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिली है। अल्लू अर्जुन जेल के बैक गेट से बाहर निकल चुके हैं। तो देखिए, अल्लू अर्जुन को कल पुलिस के द्वारा ले जाया गया था। पूरा मामला महिला की मौत से जुड़ा हुआ था। स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उसी मामले में पूछताछ के लिए अल्लू अर्जुन को पुलिस लेकर गई थी। इन्वेस्टिगेट किया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद फिलहाल जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अल्लू अर्जुन जेल के बैक गेट से बाहर निकल चुके हैं। एक्टर अल्लू अर्जुन को जेल से रिहाई मिल गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट से ये रिहाई मिली है। और अब बात करते हैं तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर के अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर के भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। सुपरस्टार है और एक अल्लू अर्जुन सुपरस्टार हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उनको 50,000 के मुचलके पर छोड़ दिया गया है, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? मुचलके पे छोड़ दिया हमारा मित्र, उनके छोटे बच्चों के दिमाग पे जो असर हुआ अपने पापा को, इतनी बड़ी हिट नेशनल अवार्ड लेने के बाद, इतना दिन रात इतने सालों की मेहनत तपस्या के बाद उठा के पुलिस गाड़ी में ले जाती। गुनाह क्या? क्या टेररिस्ट है? क्या किया उन्होंने? आ गए, सब कुछ मान लेंगे, सॉरी भी बोलेंगे लोग, लेकिन वो बच्चों के दिमाग पे जो असर हुआ है उससे ये पर्सनल कोई रिवेंज है। कांग्रेस की सरकार में हमको लगता है कलाकार आज भयभीत हो गए, जहां जिस स्टेट में उनकी सरकार कि पद्मश्री हो, राष्ट्रीय पुरस्कार, आपको कभी भी खींच के उठा के गाड़ी में कोई लाद के लेके जाएगा और वो जवाबदेही भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत दुखद रहा। और मेरे अच्छे मित्र 2014 से हम दोस्त, एक जेंटलमैन इंसान, उनके साथ ये बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं और बहुत दुखद घटना है। ये ब्लैक डे फॉर ऑल दी एक्टर फ्रेटर्निटी, ऑल दी स्टार्स, ऑल दी सुपरस्टार्स इन दिस कंट्री। तो देखिए, तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता ने भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन से जब खास बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुन रहे थे। इस बीच अल्लू अर्जुन को एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अल्लू अर्जुन के ऊपर कई सारे जो सवाल थे वो खड़े हो रहे थे। स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नव भारत ने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन इस सब के बीच में अल्लू अर्जुन ने खुद उस महिला की मौत के बाद में उस महिला के परिवार वालों की सहायता भी की थी और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया, जिसके बाद पुलिस से उनको एक बड़ी राहत, हाईकोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेलंगाना सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार उनके जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे थे कि अल्लू अर्जुन कब जेल से बाहर आए, और अब देखिए ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अल्लू अर्जुन जेल के बैक गेट से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने खुद अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी। और इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत भी किया, जिसमें से रवि किशन को आप सुन रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस बीच अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में भी उतरे और फिलहाल अल्लू अर्जुन के लिए बड़ी राहत। और मेरठ के इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस आरोपी का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है, जहां पर मेरठ पुलिस ने आरोपी महबूब के साथ में एनकाउंटर किया है। जंगल में छिपा हुआ था और छेड़खानी का आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगा था। तो महबूब का एनकाउंटर फिलहाल पुलिस के द्वारा किया गया। आरोपी महबूब से सरकारी पिस्टल और गोलियां बरामद की गई है। बड़ा सवाल कि आखिरकार आरोपी महबूब के पास ये सरकारी पिस्टल और गोलियां कहां से आई। मेडिकल के लिए जाते वक्त ये आरोपी फरार हो गया था। आरोपी महबूब पर पॉक्सो समेत कई सारी धाराओं में अब पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दो तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरठ से ही ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और योगी सरकार यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो भी बदमाश उनके राज्य में लड़कियों को सताएगा उसकी खैर नहीं। तो योगी सरकार लगातार कड़ा रुख और सख्त रुख अपनाती आई है और जितने भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये बात सुनिश्चित हर बार की जा चुकी है और एक बार फिर से उदाहरण के तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मेरठ से जुड़ा ये पूरा मामला।
तत्काल उस व्यक्ति को जिसका नाम महबूब है, जो शाहजहांपुर थाना क्षेत्र किठौर का निवासी है, तत्काल उसको अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में उसे जब CHC मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो ले जाने वाली पुलिस टीम का पिस्टल छीन के वो भागने लगा और उसके बाद फिर SHO किठौर के नेतृत्व में कॉम्बिंग की गई और उस दौरान जब आमने सामने हुआ वो, तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस की फायरिंग से वो व्यक्ति घायल हुआ है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है और जो विधिक कार्यवाही है वो थाना किठौर के द्वारा संपादित की जा रही है। और चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसानों की लगातार ये मांग है कि वो कृषि मंत्री से मुलाकात करके अपनी जो भी नाराजगी है, जो भी मांग है, वो सामने रखना चाहते हैं। कई सारी मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली कूच का नारा दे रहे हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 6 और 8 दिसंबर को भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी और एक बार फिर से इसी नारे के साथ में, दिल्ली कूच के नारे के साथ में किसानों का प्रदर्शन जोरों शोरों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा कर दी गई है और फिलहाल किसान अपनी कई सारी मांगे, जिसमें से एक मुख्य मांग MSP की है, उसको लेकर दिल्ली कूच के नारे के साथ में आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं अपनी नाराजगी, और जिस भी बात को लेकर के वो कह रहे हैं 13 फरवरी को किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार फेल है। भारत सरकार को बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए और सबसे पहले ये है कि इनका अनशन खत्म होना चाहिए और जब तक सरकार पहल नहीं करेगी जब तक कुछ चीजें नहीं होगी। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बिल्कुल तबीयत बिगड़ रही है। पूरा देश में जहां जहां इनकी सरकार है, आंसू गैस के गोले चलेंगे तो एक मैसेज फिर सरकारों के खिलाफ जाएगा कि देश में अगर 100 किसान भी जा रहे उसके पे भी सख्ताई हो रही है, अगर किसान ट्रैक्टर लेकर जाएगा उस पर भी सख्ताई हो रही है, तो सरकार की ही बेइज्जती होती है। तो देखिए, किसानों के द्वारा फिलहाल प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच फिर से टकराव हो सकता है। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी दिल्ली कूच की कोशिश की गई थी। उस बीच ट्रैफिक व्यवस्थाएं काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। हम सबने देखा था कि कैसे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ था। लोगों को ऑफिस पहुंचने में, स्कूल पहुंचने में और अलग अलग जगहों पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक ऐसी तस्वीर आज भी सामने आ सकती है। जी हाँ, किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, और जगजीत सिंह डलेवाल पीछे 18 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए यूपी के मेरठ से आपको खबर बताते हैं, जहां पर एक बार फिर से लिफ्ट हादसा होते होते बच गया। दरअसल इस बार एसपी के एक विधायक की जान पर बना। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जी आपको बता दें, जैसे इस लिफ्ट का रखरखाव है उसको लेकर के कई तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये लिफ्ट अटकी हुई है, लेकिन ताजुब की बात तो ये भी है कि जो लिफ्ट है उसका कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नई लगी लिफ्ट फंस चुकी है। हम सब लोग इसमें देख लीजिए बंद है। अभी तो हम सही हैं और ये लिफ्ट जो है नई लगी है, इसका इनॉग्रेशन जो है अभी अक्टूबर में ही किया गया है। जिला न्यायाधीश महोदय, वीडियो देखिए। लिफ्ट में एक दो नहीं बल्कि कई लोग फंसे हुए हैं। लिफ्ट के अंदर ही एक शख्स रनिंग कमेंट्री के साथ वीडियो बना रहा है, जिस पर लिफ्ट में फंसे लोग ठहाके लगा रहे हैं। मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नई लगी लिफ्ट फंस चुकी है। हम सब लोग इसमें देख लीजिए बंद है। अभी तो हम सही हैं और ये लिफ्ट जो है नई लगी है, इसका इनॉग्रेशन जो है अभी अक्टूबर में ही किया गया है। जिला न्यायाधीश महोदय, लिफ्ट में वकील तो वकील, एसपी विधायक रफीक अंसारी भी अपने गनर के साथ फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक विधायक जी तय तारीख पर MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी मंजिल जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया। MLA के गनर ने भी 6ठा नंबर दबा दिया, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। वो आधे घंटे तक ऊपर नीचे आती जाती रही। जैसे तैसे करके लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर पर जाकर खुली, तब लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पहले मेरठ में ही एक अस्पताल की लिफ्ट टूटने से एक महिला मरीज की मौत हो गई थी।
उसके बाद इस घटना ने कोर्ट की लिफ्ट में लोगों की सांसें फुला दी, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और अब खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक आदमखोर बाघ ने तहलका मचा रखा है। अब वन विभाग की टीम लगातार कड़ी मुशक्कत कर रही है। वन विभाग की टीम के लिए इस बाघ को पकड़ना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वन विभाग की टीम ट्रेसेस के आधार पर आगे पहुंच रही है, ये बाघ अपनी लोकेशन बदल दे रहा है। अब आगे एक डिटेल रिपोर्ट डिटेल्स के साथ में आपको दिखाते हैं। ये वही आदमखोर बाघ बाघिन है जिसकी तलाश 10 दिनों से चल रही है, जिसका ड्रोन वीडियो वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है, क्योंकि बाघ बाघिन की लोकेशन लगातार बदल रही है। तक रेस्क्यू किया जाएगा यह कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जंगल तो बाघ का घर है और जंगलों में बाघ को ढूंढ पाना और किसी विशेष बाघ को ढूंढ पाना आसान नहीं होता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हार नहीं मानी है। वन विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बाघ को पकड़ने में दिन रात लगे हुए हैं। इसके अलावा 3 हाथी और ड्रोन कैमरे को भी अभियान में लगाया गया है। हमने कई स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर जहां पे उसके आने की संभावना है वहां पे लाइव कैमरा ट्रैप भी लगाए हुए हैं, तो हमें GSM सिम से तत्काल फोटोग्राफ मिल जाता है। सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व भले ही बाघ को जल्द पकड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन यूपी के बहराइच की तरह ही यहाँ पर भी लोग खौफ में आ गए हैं। लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं बाघ उन पर हमला न कर दे। MP के सिवनी में जंगल का कोना कोना छाना जा रहा है, लेकिन अब तक बाघ काबू में नहीं आ सका है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलने वाले हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलेंगे और संविधान के 75 साल पूरे होने के ऊपर जवाब देते हुए नजर आएंगे। जाइए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाब देंगे। विपक्ष के आरोपों पर PM पलटवार कर सकते हैं। 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। इससे पहले राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर जम करके प्रहार किया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि कुछ लोग संविधान के प्रति जेब में लेकर के घूमते हैं। तो लगातार बीजेपी के ऊपर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष ने हंगामा किया था, कई सारे आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों के ऊपर आज जवाब देते हुए PM नजर आने वाले शाम 5 बजे। जिस समय लोकसभा का सेशन है, जनता की ज्वलंत समस्याओं को उनको उठाना चाहिए, यहाँ के डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो संभल जाते हैं। तो उन्हें तो खुद आस्था नहीं है और वो बोलेंगे। जो कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, और उस पार्लियामेंट से पास हुए विधेयक को उन्होंने स्वयं फाड़ दिया था। बदलाव तो संविधान संशोधन तो होते आए हैं, इनके वक्त में होते हैं, पहले भी होते आए हैं, पर संविधान बदलना और संविधान का जो खतरा मंडरा रहा है समाप्त करने का, उसमें फर्क होता है। आज सभी वर्ग क्यों कहते हैं कि संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये स्थिति क्यों बनी है, ये माहौल बनाए क्यों है। और चलिए खबर आपको यूपी के अमरोहा से बताने जा रहे हैं, जहां पर भीषण अग्निकांड का कहर देखने को मिला। आग की ऐसी तस्वीर, इतना विकराल वहां पर आग का कहर देखने को मिला कि जिसने भी देखा वो दंग रह गया। जिस तरीके से इस फैक्ट्री में आग लगी, कई सारे सवाल फैक्ट्री के सिस्टम के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वीडियो देखिए, पूरा कारखाना धुआं कर जल रहा है। आग की भीषण लपटें कारखाने को खाक करने पर आमादा हैं। इलाके में दहशत मची हुई है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पाइप के जरिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कल देर शाम कारखाने में आग लग गई, जिसके बाद यहां पर दहशत मच गई। कारखाने में जिस वक्त आग लगी उस समय कई मजदूर उसमें काम कर रहे थे। आग लगते ही फैक्ट्री में जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। जैसे तैसे करके 3 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। आग को काबू करने में दमकल कर्मी के पसीने छूट गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कारखाने में आग लग गई, जिसमें 3 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। अब पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वीडियो यूपी के अमरोहा से आया है। अब
महाराष्ट्र के पुणे से एक दंग कर देने वाला मामला बताने वाले एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक शख्स ने अपनी बाइक को चालान से बचाने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। दरअसल इस शख्स ने टो व्हीकल पर ही वो चढ़ गया और वहां से उस व्हीकल को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी लाख कोशिशें धरी की धरी रह गई और थक हार के इस शख्स को चालान भरना ही पड़ा। वीडियो देखिए, क्रेन पर एक बाइक लटकी हुई है जिसको बचाने के लिए ये शख्स क्रेन पर चढ़ जाता है। बाइक को टो व्हीकल से हटाने के लिए वो हवा में ही नूरा कुश्ती करने लगता है। इसकी इस हरकत को देख आसपास के लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। अपनी बाइक को बचाने के लिए ये शख्स एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि ये बाइक रॉन्ग साइड पर खड़ी थी जिसको टो व्हीकल लिफ्ट करके ले जा रही थी। तब इस शख्स ने अपनी बाइक को चलाने के लिए टो व्हीकल पर लटक गया। शख्स की इस हरकत का वीडियो किसी शख्स ने बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद ये वायरल हो गया। वीडियो पुणे के वाघोली इलाके का बताया जा रहा है। और चलिए खबर आपको यूपी के सहारनपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कलयुगी डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला क्या कुछ था, एक रिपोर्ट उसके ऊपर आपको दिखाते हैं। हे भगवान, ऐसे डॉक्टर से बचाना। सुनकर भरोसा नहीं होगा और होगा भी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्पताल में बेड पर पड़ी इस महिला को देखिए, इनकी जिंदगी से कलयुगी डॉक्टर ने खिलवाड़ किया है। जी हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान इस महिला के पेट में रुमाल छोड़ दिया। हैरान और परेशान करने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां डिलीवरी के दौरान सहारनपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने रुमाल छोड़ दिया था। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था लड़की का। कहाँ पर? सहारनपुर अस्पताल में। जिला चिकित्सालय सरकारी में, एसबीआई में, जो बड़ा अस्पताल है सरकारी में। महिला को बाद में पेट में दर्द होने के बाद जिला अस्पताल से महिला को सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से महिला के परिजन उसको बराड़ा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। महिला के परिजनों का आरोप है कि इलाज के लिए पैसों की डिमांड की गई, जिसके बाद दोबारा सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में महिला को लाया गया। फिर सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज से एक प्राइवेट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर रुमाल को बाहर निकाला। संज्ञान में आया कि 25/11 को यहाँ पर जिला महिला अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ लेडी का, और अभी ये संज्ञान में आया कि विप्रोज एक हॉस्पिटल है उसके यहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ है, और उसमें इस तरह की बात आई है कि भाई उसमें गोज पीस जो है ऑपरेशन के दौरान उसके एब्डोमेन में रह गया। तो इसमें जांच कराई जाएगी और जांच के उपरांत ही बताया जाएगा कि भाई क्या सच है क्या नहीं है। महिला बेहद गरीब है, जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मामला उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की पोल पट्टी भी खुल गई है। संभल के एसपी के बिश्नोई चर्चाओं में रहे और एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। इस बार वो अपने जाने जा रहे सिंघम ग्रुप के लिए बिजली चोरी का मामला सामने आया और वो सिंघम अवतार लेकर बीच में पहुंच गए। जी हाँ, जहाँ पर संभल में जहाँ बिजली विभाग के अधिकारी जाने से डरते थे, वहाँ पर ये सिंघम स्टाइल में पहुंचे और कह दिया कि ना वीजा बनेगा और ना ही किसी को नौकरी मिलेगी। एक तरफ जहां संभल के दंगाइयों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है, तो वहीं योगी की पुलिस उन दंगाइयों और बलवाइयों से हिसाब ले रही है जिसने संभल हिंसा की साजिश रची थी। तो वहीं अब अवैध बिजली कनेक्शन और बिजली चोरी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को जो बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें। ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से। बिजली विभाग के कर्मचारियों की तो छोड़ दीजिए, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी संभल में कदम रखने से डर लगता था। यहाँ तो घर घर टोका लगाकर लोग बिजली की चोरी कर रहे थे। इक्के दुक्के घरों में मीटर होने के बावजूद वो बिजली बिल नहीं भरते थे। लेकिन संभल हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में है। खुद एसपी संभल की गलियों में घूम घूम कर मुआयना कर रहे हैं। तो हर घर के अंदर बिजली का मीटर होना चाहिए। अगर नहीं है उस घर में बिजली का मीटर, इसका मतलब 100% चोरी कर रहा है। बिजली चोरी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर टैक्स पेयर्स का पैसा ही तो जा रहा है। इसी बीच बिजली चोरी के मामलों पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सख्त चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों का न वीजा बनेगा और न नौकरी मिलेगी। एसपी ने सभी से मीटर लगवाकर समय पर बिल चुकाने और शांति बनाए रखने की अपील की। ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। संभल में अवैध निर्माण को लेकर भी प्रशासन सख्त है। अवैध निर्माण को लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया है, तो वहीं नोटिस मिलने पर जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि ये सब राजनीतिक वजह से हो रहा है। संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान, उन्होंने जो ये बिल्डिंग बनाई है, जो कंस्ट्रक्शन किया है और जो करवा रहे हैं, ये अवैध है, ये नहीं करा सकते बिना नक्शा प्राप्त कराए हुए, और यही कारण है कि उन्होंने नोटिस दिया है। अब देखना होगा कि सपा सांसद जियाउर रहमान इसका क्या जवाब देते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो लीगल तरीके से अपने वकीलों के द्वारा इस पूरे मसले का जवाब देंगे। देखना होगा जवाब क्या देते हैं और इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मनमीत के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संभल। देश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। 19 दिन बाद संभल से 425 किलोमीटर दूर झांसी में कमोबेश फिर से वही हुआ। एक मुफ्ती से पूछताछ के लिए पुलिस जब वहां पर पहुंची तो भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस की पूछताछ का पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। भीड़ की पुलिस के साथ में धक्का मुक्की भी हुई है। एक डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। ये तस्वीर है उस गली की जहां मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्था को बंधक बना लिया था। वहां अब पग पग पर पुलिस का पहरा है। ये जगह हिंसक भीड़ की अराजकता में लिपटा हुआ था। चंद घंटे पहले जहां मस्जिद से ऐलान होने के बाद बेलगाम लोगों ने दहशतगर्दी की जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी थी। आज एक अतिरिक्त सतर्कता इसलिए भी बढ़ती जा रही क्योंकि कल जो घटना हुई है, जिसके संबंध में मुकदमा थाना कोतवाली पे पंजीकृत किया गया है, उसके संबंध में संवेदनशीलता और बढ़ी हुई है और हम लोग इसलिए नाते और सतर्क हैं। पुलिस की गश्ती और शांति के बीच उस मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर ताला लटका हुआ है जो इस विवादों की जड़ में है, जिसे बचाने के लिए मोहल्ले के लोगों ने एनआईए के अफसरों को घेर लिया था। यही वो घर है जहां एनआईए टीम ने छापामारी की थी और उसके बाद में लगभग 9 घंटे इसी मकान में पूछताछ चली थी मुफ्ती खालिद से। आज हम देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है। जिस मुफ्ती खालिद नदवी को पकड़ने के लिए आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी पहुंची थी झांसी के सलीमबाग मोहल्ले में, उसकी कुंडली जान लीजिए पहले। मुफ्ती खालिद मदरसा बैतुल कुरान के नाम से कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उसकी ऑनलाइन क्लास में भारत के अलावा ब्रिटेन और दूसरे देशों के बच्चे भी जुड़ते हैं। मुफ्ती खालिद नदवी ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा था। खालिद ने इस चैनल को दीनी तालीम देने का जरिया बनाया हुआ था। इसके अलावा घर पर बैतुल कुरान नाम से मदरसा भी चलाता था। इस मदरसे में बच्चे बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं को भी तालीम दी जाती थी। जांच एजेंसी को सुराग मिला था कि कुछ महीने में खालिद को विदेशों से मोटी रकम मिली है। इसी के बाद वो एनआईए की रडार पर था, लिहाजा उससे पूछताछ करने के लिए यूपी एटीएस को साथ लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी। जांच एजेंसी के अफसर सबसे पहले मुकरियाना में छोटी मस्जिद निवासी मुफ्ती साबिर कासिमी के घर पहुंचे। यहां 1 घंटे की पूछताछ के बाद टीम सुपर कॉलोनी में खालिद के घर पहुंची। इसी बीच मस्जिद से ऐलान हुआ और चारों तरफ से भीड़ गली में आ गई। आरोप है कि भीड़ ने महिलाओं को उकसाया, महिलाएं धरने पर बैठ गईं। एनआईए और एटीएस की टीम के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की की। उग्र भीड़ मुफ्ती खालिद को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। बाद में पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची। पुलिस मुफ्ती खालिद को दोबारा साथ ले गई। हिरासत में मुफ्ती खालिद से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को पुलिस ने छोड़ दिया। जांच एजेंसी के चक्रव्यूह में खड़ा मुफ्ती खालिद खुद को बेकसूर बता रहा है। कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 10, 11, 12 साल से। कहाँ के स्टूडेंट हैं आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं। इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं। किस कंट्री के बाहर के हैं वो? बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक की कुरान कायदा छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं। अधिकारी के सवाल जवाब से फारिग होने के बाद मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर ताला लटका है। पुलिस अब शिद्दत से उन लोगों को तलाश रही है जिन्होंने एनआईए और यूपी एटीएस के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की।